नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। चित्रकूट धाम में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी ने 12 वर्ष निवास किया है। 14 वर्ष की जो अवधि थी वनवास की, उसमें 12 वर्ष निवास किया है चित्रकूट धाम में। चित्रकूट धाम में जब आप जाते हैं तो जानकी कुंड एक स्थान मिलता है। वहाँ मंदाकिनी नदी बह रही है। वहाँ माँ जानकी जी के चरण पाए जाते हैं। चरण चिन्ह आज भी बने हैं। अब चूंकि जानकी जी के चरण चिन्हों की बात आ गई है तो कुछ माँ जानकी के चरणों के प्रति अपने उद्गार व्यक्त कर लेते हैं। ये जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जानकी जी के चरण विराजमान हैं। वहीं फटिक शिला है जहाँ पर बैठ करके श्री राम जी ने माँ जानकी का श्रृंगार किया है पुष्पों से, और इस तरह से श्रृंगार किया है कि मानो श्रृंगार अपना स्वयं प्रकट हो गया हो, श्रृंगार रस स्वयं में प्रकट हो गया हो। भगवान राम कामदगिरि की उस ऊंची चोटी पर विराजमान हैं। मैया जानकी भगवान राम के वाम भाग में विराजमान हैं और लक्ष्मण जी पास में ही एक लक्ष्मण पहाड़ी पड़ती है, वहाँ पर तीर धनुष संधान करके बैठे हुए हैं। राम जानकी एक पत्थर की शिला पर सुंदर फूलों का गद्दा बना हुआ है। उनके कोमल चरण पुष्पों की एक गुच्छी बनी हुई है, उस पर रखे हुए हैं। सब भक्तगण उनके चरणों की ओर निहार रहे हैं। भगवान राम के हृदय में भृगुलता का चिन्ह है। भगवान राम के हृदय में श्रीवत्स की रेखा है। भगवान राम तूणीर धारण किए हुए हैं, पीत वस्त्र पहने हुए हैं, सिर में जटाएं बनाए हुए हैं। चूँकि वनवास का समय है, वो सुंदर सुंदर जटाएं सुंदर सुंदर ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे घटाएं वर्षा काल में उमड़ घुमड़ कर आकाश में सुंदर प्रतीत होती हैं। भगवान राम का मुखमंडल पूर्णिमा के चांद से भी सुंदर प्रतीत हो रहा है। मैया जानकी
भगवान श्री राम के चरणों की ओर निहार रही हैं, उस समय संत जन कहते हैं, बेदी पर प्रभु साज समाजू, बेदी पर मुनि साज समाजू, सिय सहित राजत रघुराजू, कर कमलनि धनुषायक फेरत, कर कमलनि धनुषायक फेरत, जी की जरनी हरत हंसी हेरत, जी की जरनी हरत हंसी हेरत। भगवान राम अपने धनुष पर हाथ फेरते हैं, संत लोग देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है मानो जी की जरन हरत हंस हेरत। भगवान राम मुस्कुरा करके जिनकी तरफ देख लेते हैं, मानो उनके जी की जरन मिट गई हो, हृदय शांत हो गया हो। भगवान राम कमल नयन हैं, उनके तिरछे नयन जिस ओर निहार लेते हैं, वहाँ बैठे हुए साधु संत मस्ती में लीन हो जाते हैं। वो कामदगिर पर्वत जिस पर भगवान राम ने निवास किया है, आज भी पूजा जा रहा है। कामद भे गिरिराम प्रसादा, अवलोकत अप हरत विषादा, कामद भे गिरिराम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। कामदगिरि भगवान जिस पर्वत पर भगवान ने निवास किया है, वो पर्वत राममय हो गया है। कामद भे गिरिराम प्रसादा, राम जी का प्रसाद हो गया है। अवलोकत अपहरत विषादा, जिनका दर्शन करने से विषाद नष्ट हो जाता है, आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं, दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। रहीमन चित्रकूट मां बसत हैं, रहीमन अवध नरेश चित्रकूट मां बसत हैं, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आवत यही देश। चित्रकूट की महिमा अपरंपार है। चित्रकूट रघुनंदन छाए, भगवान वहाँ पर विराज रहे हैं। मुनियों के यहाँ जाते हैं, संतों के यहाँ जाते हैं, सबको दर्शन देते हैं, संतों को आनंद प्रदान करते हैं। यही तो भगवान के जन्म का मुख्य उद्देश्य है। महात्मा अत्रि के आश्रम में जाते हैं, जहाँ अनुसुईया जी हैं। माँ जानकी से श्री राम जी कहते हैं, अनुसुईया जी को प्रणाम करो। अनुसुईया के पद गई सीता, जानकी माता अनुसुईया जी को प्रणाम करती हैं। वहाँ अनुसुईया जी माँ जानकी को पतिव्रत धर्म का उपदेश करती हैं और कहती हैं कि भविष्य में आने वाली नारियां तुम्हारा नाम लेकर के सुहाग व्रत को धारण करेंगी। ऐसी है महान अनुसुईया माता। जानकी जी को आशीर्वाद प्रदान करती हैं, जानकी जी को अंग वस्त्र प्रदान करती हैं। वो ऐसे वस्त्र हैं जो कभी मैले नहीं होते। राम जी प्रफुल्लित होते हैं। अत्रि जी, महात्मा अत्रि भगवान राम के हृदय में लिपट जाते हैं।
दोनों का मिलाप होता है। बड़ा सुंदर दृश्य है। कल कल करती हुई मंदाकिनी बह रही है। श्री राम जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। बोलिए चित्रकूट बिहारी रामचंद्र भगवान की जय।